हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग वापस आ गए हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे को लेकर, राइट। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है, सो लेट्स सी। बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन so that you will be notified first when we upload our new videos, right? So let's start. So the question is sum of nodes within the k distance from target। ठीक है, तो हमें एक टारगेट दिया हुआ रहेगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ नोड्स विदिन k डिस्टेंस। तो क्वेश्चन रीड लाइक स्टेटमेंट से ही हमें समझ आ रहा है कि एक टारगेट है, उससे k डिस्टेंस वाले जितने भी नोड्स होंगे सबका समेशन करना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम एंड लेट्स सी कि ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वी कैन सी दैट इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। सो geek is at the geek summer carnival to unlock discount on exclusive courses. He is given a card with a binary tree, a target node and a पॉजिटिव इंटीजर k ऑन इट। तो हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, एक टारगेट नोड दिया हुआ है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k दिया हुआ है। तो तीन पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, राइट। सो ही नीड्स टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नोड्स विद इन अ मैक्सिमम डिस्टेंस k फ्रॉम द टारगेट नोड सच द टारगेट नोड इज इंक्लूडेड इन द सम। तो यहां साफ साफ समझ आ रहा है, जो मैं तुम्हें पहले बोला वही हो रहा है यहाँ पर, कि हमारा टारगेट नोड से स्टार्ट करना है, k डिस्टेंस में जितने सारे नोड्स हैं सबको इंक्लूड करना है हमारे समेशन में, राइट, इंक्लूडिंग द दैट टारगेट नोड एज वेल। टारगेट नोड तो इंक्लूड होगा, तो उसके आगे जो k डिस्टेंस में जितने भी नोड्स होंगे सबको हमें समेशन में इंक्लूड करना है। अब ये हमारा सम है, ये हमें रिटर्न करना है। सो दिस इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम, राइट। तो हमें यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस है विच आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, लेट मी शो दैट। बट हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वी हैव टू कीप आवर टेस्ट केसेस इन सच अ वे दैट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोथ आर ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल, लाइक हियर वी हैव टू एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल, टारगेट द बाइनरी ट्री आई हैव ऑलरेडी डन, राइट। ये हमारा बाइनरी ट्री है। सो टारगेट हमारा 9 दिया हुआ है, दैट इज अ नोड विद वैल्यू 9। तो यहाँ पर लाइक ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि यहाँ पर यूनिक होंगे कि नहीं होंगे। लाइक लेट्स सी लीव्स बाइनरी टारगेट किया, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि यूनिक है कि नहीं, नंबर नोड, बस इतने लिखा हुआ है। सो लाइक अभी के लाइक यहाँ पर जिस तरह प्रॉब्लम दिया हुआ है, लाइक टारगेट नोड लाइक यहाँ पर 9 है, सो इट कैन बी पॉसिबल कि 9 यहाँ भी हो सकता है, राइट। तो कौन सा 9 को ये स्पेसिफिक बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक मेरे को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम, आई थिंक दैट एवरी डेटा आर यूनिक है। यहाँ पर सारे यूनिक डेटा है, तभी ना ये टारगेट का हमें सिर्फ एक वैल्यू दिया हुआ है। यू कैन सी दैट इन द प्रॉब्लम वी आर गिवन ओनली द वैल्यू, नॉट द नोड। नोड देता तो समझ आता है भाई डुप्लीकेट हो सकता है, बट यहाँ पर हमें नोड नहीं दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा यूनिक डेटा होंगे यहाँ पर बाइनरी ट्री में। So trees is drawn already, right? Target value is 9. So ये हमारा टारगेट नोड है, ठीक है, 9। तो यहां से हमें स्टार्ट करना है k equals to 1, मतलब 1 डिस्टेंस में जो नोड्स है उसे हमें आंसर में इंक्लूड करना है। सो व्हेन वी केम टू 9, तो 9 से हमें 1 डिस्टेंस दूर जाना है। सो 9 से 1 डिस्टेंस दूर जाएंगे तो एक ये बंदा हो गया, राइट, एक ये वाला हो गया, हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, एक ये बंदा हो गया, एक इस तरफ आ रहे, एक ये बंदा हो गया, राइट। सो दिस 4 नोड्स will be included in my summation। तो हमारा जो सम वाला वेरिएबल है उसमें 1 + 9 + 5 + 7 करेंगे, which is equals to, you can see that यहाँ लिखा हुआ है 9571 which is 22। यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यस। तो ये हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। हमें 9 से 1 डिस्टेंस दूर जाना है, सबको समेशन करना है, करेक्ट। अब हमारा मैं बोलूं अगर सेकंड वाले टेस्ट केस के लिए, ठीक है, तो सेकंड टेस्ट केस में क्या हो रहा है, लेट्स चेक फॉर सेकंड टेस्ट केस। तो टारगेट 40 है, तो मतलब हमें स्टार्ट करना है इस वाले नोड से, ठीक है। टारगेट इज 40, नाउ k इज 2। तो 40 से जो 2 डिस्टेंस तक है उन सभी को हमें समेशन में इंक्लूड करना है, करेक्ट। तो हम लोग पहले यार यहाँ पर आए, पहले 9, ये कौन सा वैल्यू है, 19 है। तो 19 हमारा डिस्टेंस 1 में था, फिर यहाँ 50 की तरफ गए, 50 हमारा क्या डिस्टेंस 2 में हो गया 40 से। फिर 19 से हम लोग वापस यहाँ 4 की तरफ आए, तो हमारा 4 भी डिस्टेंस लाइक 40 से 4 2 डिस्टेंस पे है। अब मेरे को लगता है यहाँ पर और कुछ मैं नहीं ले सकता, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द नोड्स आर मोर देन डिस्टेंस 3, 2 से ज्यादा है, सॉरी 3 नहीं 2 से ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ 2 की तरफ जाएंगे, ये वाली 2 की तरफ, तो 1 2 और 3 डिस्टेंस हो जा रहा है, बट हमें मैक्सिमम 2 डिस्टेंस ही रखना था बिकॉज की का वैल्यू वॉज 2, करेक्ट। सो यहाँ पर देख लो दूसरे वाले में 40 19 54, तो हमारा यहाँ पर देखो 40 आ रहा है, 40 19, देखो यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, समेशन जो हो रहा है देख लेते हैं हम लोग 113। सो दिस इज आवर आंसर। तो आई गेस तुम्हें टेस्ट केस से तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ लेट्स सी कि हम इसे अप्रोच कैसे करने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो द फर्स्ट टास्क आई गेस यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि हमें पहले टारगेट नोड तक पहुंचना होगा, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट आइटरेशन फ्रॉम द टारगेट नोड।
करेक्ट। टारगेट नोड के बाद हमें के डिस्टेंस वाले सारे नोड्स को लेना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल माय टारगेट नोड इज 9, लाइक लेट्स कंसीडर 9, हमारा टारगेट नोड 9 है फॉर एग्जांपल, या 9 को नहीं कंसीडर करते, मैं 7 को कंसीडर कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, माय टारगेट नोड इज 7, करेक्ट। तो मैं 7 तक तो पहुंच गया। 7 के बाद मुझे अब बेसिकली तुम लोग समझ सकते हो डीएफएस टाइप चलाना है, लाइक आई हैव टू रीच टू ईच एंड एवरी एडजेसेंट लिस्ट, एडजेसेंट नोड्स में जाना है, फिर आइट्रेशन करना है, के का वैल्यू हमें चेक करना है, जब तक 0 नहीं हो जाता तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। बट यहां पर तुम प्रीवियस में तो नहीं जा सकते ना, बिकॉज इट इज नॉट अ ग्राफ। अगर ग्राफ गिवन होता तो बहुत इजी हो जाता, सिर्फ एजेंसी लिस्ट वगैरह मेंटेन करते मेरा काम हो जाता, बट नो एजेंसी लिस्ट इज गिवन, राइट। कोई ग्राफ नहीं, ये ट्री गिवन है, तो ट्री का सारा हमें सिर्फ लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर्स गिवन है, राइट। तो हम लोग यार पेरेंट में कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं पेरेंट में कैसे जाएंगे, तो इसका मतलब पेरेंट हमें निकाल के रखना होगा, राइट। तो द फर्स्ट थिंग इज हमें टारगेट नोड तक पहुंचना है। सेकंड थिंग इज हमें पेरेंट वगैरह निकाल के रखना है। जैसे 7 का पेरेंट कौन है, 7 का पेरेंट हमारा 9 है, ये निकाल के रखना होगा। 20 का पेरेंट कौन है, 7 है, हमें ये निकाल के रखना होगा। 11 का पेरेंट कौन है, 7 है, ये हमें निकाल के रखना होगा। 5 का पेरेंट कौन है, 9, हमें निकाल के रखना होगा। सो दैट इज अ पेरेंट मैप वी कैन से। सो द की विल बी, हमारा मैप क्या होता है, की कॉमा वैल्यू होता है ना। तो बेसिकली ये मेरा अगर नोड है, सो ये हमारा नोड का पेरेंट स्टोर रहेगा वैल्यू में। सो की वैल्यू पेयर, सो वी आर गोइंग टू मेक अ पेरेंट मैप, वी आर गोइंग टू मेक अ पेरेंट मैप व्हिच इज गोइंग टू स्टोर नोड कॉमा पेरेंट, राइट। तो ये हमारा हो गया सेकंड थिंग, टारगेट निकाल लिए, अब हम लोग पेरेंट मैप बना लिए। द थर्ड थिंग इज डायरेक्टली हमें टारगेट नोड से स्टार्ट करना है एंड डीएफएस चलाना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ टारगेट नोड एंड सिंपली रन अ डीएफएस दैट इज इन 3 डायरेक्शंस, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर एंड द पेरेंट, दैट्स इट। ये करना है, समेशन करना है, हमारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो चलो हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सो ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो लेट मी या सो हमारा क्या है, पहला फंक्शन का नाम है फिल पेरेंट मैप। तो यहाँ बेसिकली इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट मैप को फिल कर रहा हूँ। सो व्हाट आर द थिंग्स गिवन, रूट हमें गिवन है, टारगेट वैल्यू गिवन है एंड के का वैल्यू गिवन है। व्हाट इज के, कि हमें कितने डिस्टेंस तक लेना है। सो द रूट एंड टारगेट को मैं पास कर रहा हूँ। चलो मैं चलते उस फंक्शन में। या तो दिस इज माय फिल पेरेंट मैप, रूट एंड टारगेट। सो फर्स्ट आई एम चेकिंग कि हमारा अगर रूट का जो डेटा है दैट इज जो करंट नोड में है उसका डेटा अगर टारगेट के बराबर है, राइट। सो इफ इट इज इक्वल, तो मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर मेंटेन करके चल रहा हूँ। लेट मी show that thing. The first thing is my visited set, so you can make a map as well, या array वगैरह। तो मैं set ले लिया because set is easy and unordered set लिया हूं, तो यहाँ पर जो तुम्हारा सर्चिंग होगा मेरा ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। So I have taken an unordered set that is a visited set, एक visited array टाइप समझ लो या मैप ले सकते हो, your wish। I have taken a set and I am maintaining a target node। तो target node basically क्या करता है हमारा, यहाँ पर मैं नोड को स्टोर कर रहा हूं जहां से मुझे स्टार्ट करना है। सो एंड दिस इज अनऑर्डर्ड मैप व्हिच इज अ पेरेंट मैप में जो बनाना था वो मैं यहां ले लिया, तो मैं ग्लोबली ले लिया। यू कैन टेक इनसाइड द फंक्शन एज वेल, नो इश्यूज। सो हमारा अगर डेटा अगर टारगेट के इक्विवेलेंट है तो हम लोग टारगेट नोड को अपडेट कर दे रहे हैं रूट से, राइट। चलो इफ हमारा लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है सो वी विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमें क्या करना है, पेरेंट अपडेट करना है। सो पेरेंट ऑफ रूट का लेफ्ट इज रूट, राइट। सो यहां पर देख सकते हैं इफ माय करंट रूट इज 7, तो यहां पर मुझे अगर कुछ इस तरह लिखूं, इफ माय रूट इज 7, राइट, रूट इज 7, तो हमारा जो रूट का लेफ्ट है, व्हाट इज रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट इज 20। तो मैं क्या कर रहा हूं, पेरेंट ऑफ रूट का लेफ्ट इज इक्वल्स टू क्या लिखा, मैं रूट लिखा हूं, राइट। यहां पर मैं रूट लिखा हूं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट ऑफ रूट का लेफ्ट हमारा 20 है एंड रूट इज 7, तो पेरेंट ऑफ 20 इज 7, तो यहां सही है, पेरेंट ऑफ 20 इज 7, तो आई गेस दिस इज राइट, करेक्ट। तो हाँ यही मैं यहां बता रहा था। तो इफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, पेरेंट ऑफ रूट का लेफ्ट को मैं रूट से अपडेट कर दिया एंड लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट पार्ट। तो मैं फिर से फंक्शन कॉल कर रहा हूं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहा हूं, रूट के लेफ्ट में जा रहा हूं, टारगेट को सेंड कर रहा हूं। वन मोर थिंग, if our right exists or not, अगर right exist कर रहे हैं तो parent of root का right is root, again you're updating the parent map and then move towards the right direction and like this हमारा parent map fill हो जाएगा पूरा, ठीक है। so yeah, after filling the parent map let's take a summation as 0, क्योंकि हमें एक sum निकालना है। finally we are making a DFS function जिसमें मैं target node send कर रहा हूँ, key का value send कर रहा हूँ and summation जो मुझे निकालना है, correct। so this 3 thing I am sending in this DFS function, क्योंकि we have target node, k and summation को मैं ampersand लेकर चल रहा हूँ because
आई हैव टू अपडेट द सम इन ईच स्टैक फ्रेम्स। तो मैं मतलब उसे अपडेटेड रखना है, इट शुड नॉट बी अनचेंज व्हेन वी आर कमिंग टू द प्रीवियस स्टैक फ्रेम, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपडेटेड रहना चाहिए, इसलिए मैं उसे एम्परसेंड लिखा हूं। एंड या सो माय फर्स्ट कंडीशन इज इफ माय k इज इक्वल टू -1, तो मैं k को रिड्यूस कर रहा हूं इन ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे मैं नेक्स्ट नोड में जाऊंगा मैं k को रिड्यूस करते जाऊंगा, जैसे वो मेरा -1 हो जाएगा, मतलब जो k लाइक k नोड्स लेना था राइट, तो हमारा वो फुलफिल हो जाएगा। सो हाँ, तो टारगेट नोड अगर हमारा नल है तो ये भी एक केस है कि हमारा जो जिस नोड में जा रहे हैं हम लोग वहां चेक नहीं कर रहे कि वो हमारा लेफ्ट राइट, ऊपर हम लोग चेक कर रहे थे लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है राइट एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिस टाइम वी आर नॉट चेकिंग राइट, हम लोग सिंपली सेंड कर दे रहे हैं। तो अगर हमारा वो नल है, इफ इट इज नल, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, लाइक फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। नाउ वन मोर थिंग, विजिटेड भी देखना है ना, बिकॉज यहां पर देखो अगर मैं 40 से डीएफएस चलाऊं तो 40 से मैं 19 की तरफ आया, मैं 19 को आंसर में इंक्लूड कर लिया, एंड 19 से मान लो मैं फिर 4 की तरफ गया, फॉर एग्जांपल मैं 4 को विजिटेड कर दिया। नाउ ऐसा हो सकता था कि हम लोग 50 से हम लोग फिर से एक रिकर्शन चालू किए और 19 को विजिटेड नहीं रखते, तो फिर ये 19 की तरफ जाता, 19 को फिर से ले लेता, 19 से फिर हम लोग 4 की तरफ जाते, 4 को फिर से ले लेता, अगर विजिटेड नहीं होता। आई गेस तुम्हें विजिटेड का नॉलेज है, करेक्ट? तो मैं चेक कर ले रहा हूं अगर मेरा वो विजिटेड है कि नहीं। सो इफ इट इज नॉट विजिटेड, तो हाउ आई एम चेकिंग, सिंपली चेकिंग इफ विजिटेड डॉट फाइंड टारगेट नोड इफ इट इज इक्वल टू विजिटेड डॉट एंड, मतलब अगर हमारा विजिटेड सेट में नहीं है, अगर इफ इट इज नॉट देयर देन वी हैव टू इंक्लूड दिस नोड इन आवर आंसर। सो आई एम टेकिंग सम प्लस इक्वल टू टारगेट नोड का डेटा, बिकॉज टारगेट नोड वाज अ node, we have to take data that is integer value, तो हम लोग वहां ले लिए समेशन में। now we are inserting that node inside our visited set, ठीक है। now I am sending into all the 3 directions, that is हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, k को देखो रिड्यूस भी कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू द पेरेंट, दैट इज टारगेट नोड का जो पेरेंट है हम लोग वहां पर जा रहे हैं, दैट इज 7। अगर मैं लूं तो 7 का हम लोग लेफ्ट राइट में जा रहे हैं और हम लोग पेरेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वाज द पेरेंट वाला पार्ट, लाइक दिस, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारा समेशन वाला वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। सिंपली आई एम रिटर्निंग द सम, राइट, हम लोग सिंपली सम को रिटर्न कर रहे हैं। इफ आई सबमिट द कोड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द टेस्ट केसेस, देयर 1000 टेस्ट केसेस है, बाप रे बाप। सो या प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, तो हमारा टेस्ट के सारे सही हो चुके हैं, करेक्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो वी कैन सी दैट वी हैव क्रिएटेड, यहां पर देखो सेट है तो अनऑर्डर्ड सेट लिया हूं, ऑर्डर 1 में सर्चिंग होगा, मैप भी अनऑर्डर्ड मैप लिया हूं, ऑर्डर 1 में होगा, तो कोई इश्यूज में नहीं है। जब मैं यहां पर पेरेंट मैप को फिल कर रहा हूं तो सिंपली यहां पर क्या कर रहा हूं, नॉर्मली मैं सिर्फ यहां पर रूट का लेफ्ट है तो लेफ्ट में जाओ, राइट में है तो राइट में जाओ, सिंपली मैं यहां पर पूरा एकदम तुम्हारा ईच एंड एवरी नोड में जा रहा हूं, करेक्ट। तो हमारा यहां पर ऑर्डर ऑफ एन हमारा हो जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज मैं ईच एंड एवरी नोड पे जा रहा हूं। बट अगर हम लोग यहां स्पेस की बात करें तो स्पेस इज ऑर्डर ऑफ हाइट। क्यों हाइट हो रहा है, बिकॉज मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, फिर लेफ्ट में जब मैं वापस आ जाऊंगा फिर मैं राइट की तरफ जाऊंगा। बट अगर ये स्क्यूड मैट्रिक्स, अगर ये स्क्यूड हुआ लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड, तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अगर मैं वर्स्ट केस बोलूं तो ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है इन केस ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट। स्टैक फ्रेम की स्पेस की बात करूं, नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस डीएफएस। तो ये सिंपली डीएफएस चल रहा है, दैट इज वी आर मूविंग ऑन टू द 3 डायरेक्शंस। तो एज वी आर यूजिंग अ विजिटेड मैप, विजिटेड सेट, तो हमारा एक नोड 2-3 बार विजिट नहीं, लाइक 2-3 बार एक्सप्लोर नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बार एक्सप्लोर हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ ये k टाइम्स होगा, राइट। ये हमारा सिर्फ k टाइम्स, यहां k टाइम्स, वहां k टाइम्स, यहां k टाइम्स, तो ये n से कम ही रहेगा, बिकॉज k कैन बी मैक्सिमम टू n, n भी नहीं होगा, बिकॉज जो उसका मैक्सिमम हाइट होगा, दैट इज k कैन बी मैक्सिमम हाइट। यहाँ k का कुछ कंडीशन लिखा है कि नहीं, लेट मी चेक, k सो k इज 20, तो यहाँ बेसिकली कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट वी कैन सी दैट ये 1000 दिए, ये सिर्फ 20 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो k का वैल्यू वो n से तो कम ही है, तो यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल जो हमारा आइट्रेशन वो n से कम ही होगा, सिर्फ k चल रहा होगा, तो दैट इज लेस देन n। स्टैक फ्रेम में मान के चलिए तो हमारा वो n से कम ही रहेगा, राइट, बिकॉज वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग इन ऑल द नोड्स, ठीक है। तो या दिस वाज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक हमें जो बोला गया था n और n में, तो वो हमारा यहाँ पर हो चुका है, दैट वी हैव गॉट इन दिस सोल्यूशन। सो दिस वाज द थिंग, आई गेस तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड या इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, राइट, मतलब लाइक बटन को क्लिक करना है, ठीक है, वो थम्स अप वाला क्लिक करना है। एंड अगर चैनल में मजा आया ये वीडियो देखकर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.